गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राहुल, राज, गुड्डू, विवेकानंद, अतुल, श्याम, पवन, श्याम, गौरव, रमन, अतुल, शिवेंद्र, ऋषि, सोनिया, राहुल, पवन, रामजी, लाल, शिवानी, शिवांश, शिवांशी, डब्बी, डब्बी, सुशील, सिमरन, सुभाष, अतुल, अविनाश, आदिल, वरुण, दिनेश, आलोक, सचिन, अमन, सतीश, आदिल, सोनिया, निधि, दिव्या, आलोक, कनिका, मोहित। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे एक शानदार जानदार चैप्टर जिसका नाम है डाइस पासा। हालांकि ये जो पासा है ये महाभारत के समय का पासा नहीं है जो शकुनी मामा चलाते थे। ये पासा है कलयुग के जमाने का जिससे लूडो खेला जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो कल भैया 12 तारीख थी, हाँ। तो कल तक हमने क्या पढ़ लिया जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि डाइस को जब हम देखते हैं तो एट ए टाइम 3 सरफेस दिखाई देती हैं, बाकी की 3 छिपी हुई हैं, है ना। तो जो छिपी हुई सतह हैं बेसिकली हमें उन्हीं को पता लगाना है कि कौन सी सरफेस कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने ये क्वेश्चंस देखे, टोटल 5 केसेस बनते हैं एग्जाम में। 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेटा 1 फिगर क्वेश्चन। 1 फिगर क्वेश्चन में हमारा कोई भी आंसर डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आंसर हमारा डेफिनेट नहीं होता, कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट जा सकती है। फिर हमने 2 फिगर क्वेश्चन किए। तो जो 2 फिगर क्वेश्चन था उसमें पहला केस था नो कॉमन। तो जो नो कॉमन वाला केस है बेसिकली वो 1 फिगर क्वेश्चन ही है। जो नो कॉमन ट्रिक है वो 1 कॉमन ट्रिक ही है, सॉरी 1 फिगर क्वेश्चन की ही ट्रिक है। 1 फिगर क्वेश्चन और नो कॉमन वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना। कल बेटा 13 तारीख थी, ये गलत हमने पीडीएफ लगा दी। कल 13 तारीख थी, ये तो सब 12 तारीख को हमने पढ़ा था। हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहली क्लास में। पहली क्लास में यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने दूसरी क्लास देखी कल। तो कल हम लोगों ने बेसिकली 1 कॉमन ट्रिक सीखी बेटा। कल हमने कौन सी ट्रिक सीखी? यहां तक हम पहले दिन पढ़ चुके थे। कल हमने यहां से शुरू किया था पढ़ना। तो कल सबसे पहले हमने 1 कॉमन ट्रिक सीखी। और 1 कॉमन ट्रिक में क्या था? 1 कॉमन ट्रिक में जो भी कॉमन सन नंबर है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे कॉमन से क्लॉकवाइज। 351 351, 362 362। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, यही एक दूसरे की विपरीत संख्या है। ठीक है, तो 1 कॉमन ट्रिक से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए और हमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सीखी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बचा वो आंसर। हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बचा वो आंसर। हमने 1 कॉमन ट्रिक लगा के आंसर्स कैलकुलेट किए, 1 कॉमन ट्रिक लगा के आंसर्स कैलकुलेट किए। और ये था, हाँ, हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बचा वो आंसर। और ये था बेटा स्पेशल क्वेश्चन 3 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे थे। तो जो बचे 2 ऑप्शंस हैं उनको हम एलिमिनेट कैसे कर रहे थे? रख रख के। हम पहले इस ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखेंगे, इसके और इसको मिला के हम आंसर्स निकालेंगे। अगर वो आंसर्स हमारे पुराने आंसर से मैच हो रहे हैं, अगर वो आंसर्स हमारे पुराने आंसर से मैच हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो फिगर सी सही है वरना गलत है। तो हमने देखा सी के साथ जो आंसर निकले हैं वो आंसर मैच नहीं हो पाए, इसीलिए सी फिगर गलत है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है। हमने अपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शन हमारे बच गए थे। फिर हमने क्या किया? इन दोनों फिगर को मिलाकर आंसर्स बनाए और वो आंसर्स हमारे मैच नहीं हो रहे थे। वो आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, जो बचा वो ऑप्शन करेक्ट था। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। केस सेकंड हम पढ़ रहे थे। तो केस सेकंड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? केस सेकंड में हमने नो कॉमन पढ़ लिया। केस सेकंड में हमने नो कॉमन पढ़ लिया। केस सेकंड में हमने 1 कॉमन पढ़ लिया। केस सेकंड में हमने 1 कॉमन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस सेकंड में 2 कॉमन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस सेकंड में
2 कॉमन। ठीक है जी। हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने 1 कॉमन वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हम पढ़ेंगे 2 कॉमन। जब दो फिगर गिवन होंगी बेटा और दोनों फिगर में एग्जैक्टली दो सतह हमारी सामान्य होंगी, वेयर देयर आर ओनली 2 कॉमन। जैसे बनाओ क्वेश्चन नंबर 18, नोट डाउन करो। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बना लो। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बना लो। ठीक है, पहली बार आपने पासे को देखा तो आपको नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3, और दोबारा जब आपने इस पासे को देखा तो आपको नंबर्स दिखाई दिए 1 4 2। ठीक है, आपको नंबर्स दिखाई दिए 1 4 2। यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है ना? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? बेटा कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तब करोगे जब चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बीच में से कैसे प्रैक्टिस शुरू कर दोगे? है? हाँ जी, यूपी पुलिस में धाराओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। धाराओं मतलब कौन सी धारा है? शुद्ध धारा, धारा धारा है। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इन दोनों फिगर में कितने सरफेस कॉमन है? सर इन दोनों फिगर में दो सरफेस कॉमन है, 1 2 1 2। यहां पर दो सरफेस कॉमन है, 1 2 1 2। तो 2 कॉमन ट्रिक कैसे काम करती है? जो कॉमन सरफेस है बेटा उसको हटा दो, जो कॉमन सरफेस है उसको हटा दो, जो सरफेस बच जाती है डेफिनेटली वही एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। जो कॉमन सरफेस है उसको हटा दो, जो सरफेस बच जाती है डेफिनेटली वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3 होगा। तो ये जो 1 और 2 बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर 1 और 2 अपोजिट होगा 5 और 6 के। किसके अपोजिट होगा? 5 और 6 के। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे आंसर्स आ गए। बेटा लॉ मैं कैसे पढ़ाऊं ये बताओ। मानसिक अभिरुचि तो आप लोग कर ही दोगे ना। जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, उसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, रीजन असर्शन। तो उस बेसिस वाले तो सारे क्वेश्चन बना दोगे आप स्टेटमेंट वाले। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप सारे आंसर्स कैसे दोगे? जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ 1 के विपरीत कौन सी सतह है? बताओ बताओ 2 के विपरीत कौन सी सतह है? बताओ 3 के विपरीत कौन सी सतह है? बताओ 4 के विपरीत कौन सी सतह है? बताओ 5 के विपरीत कौन सी सतह है? और आप ये बताओ 6 के विपरीत कौन सी सतह है? अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करो जल्दी से। हाँ जी, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा आंसर साहब कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? सर 1 के विपरीत क्या होगा? सर 1 के विपरीत 5 या 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है। सर 2 के विपरीत 5 या 6 में से कोई भी आ सकती है, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। सर 3 के विपरीत 100% 4 है, 4 के विपरीत 100% 3 है, 5 के विपरीत सर 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है, और 6 के विपरीत सर 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है 2 कॉमन ट्रिक से। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है, देखो फिर से तुम्हारी गाड़ी वहीं फंस गई। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें 3 के विपरीत 4 है, तो ये एक मानक पासा है।
अरे भाई साहब, सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से पासा मानक नहीं होता। मानक होने के लिए 5 के विपरीत 2 भी चाहिए, 6 के विपरीत 1 भी चाहिए। कल भी तो बहुत अच्छे से समझाया था तुम्हें, हाँ? फिर तुम्हारी गाड़ी वहीं फंस गई स्टैंडर्डाइज पे। स्टैंडर्डाइज नहीं है ये, ठीक है जी। स्टैंडर्डाइज होने के लिए सिर्फ 3 के विपरीत 4 नहीं होना चाहिए, 5 के विपरीत 2 भी होना चाहिए और 6 के विपरीत 1 भी होना चाहिए, तभी तो डाइस को स्टैंडर्डाइज बोलोगे, ठीक है। सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से पासा मानक नहीं हो सकता। हाँ, मानक होने की संभावना जरूर हो सकती है, मानक होने की संभावना जरूर हो सकती है, बट डेफिनेटली मानक है ये गलत है। संभावना व्यक्त की जा सकती है। पासे पे हमें दिखाई दे रहा है ए बी एफ, और इसी पासे को दोबारा देखा तो मुझे दिखाई दिया सी एफ बी, है ना। अब आप बताओ लेटर ए के अपोजिट क्या होगा, लेटर बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, और लेटर एफ के अपोजिट क्या होगा। लेटर एफ के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी, हाँ जी। सर अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। 2 कॉमन ट्रिक किस लेटर पे लगाओगे, बी और एफ। जो सरफेस कॉमन है वहां पे 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, कॉमन सरफेसेस को हटा दो, जो सरफेसेस बच गई हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हैं, तो लेटर ए के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट ए होगा। अब ये जो लेटर बी और एफ बच गए, इसके अपोजिट क्या होगा। सर लेटर बी और एफ के अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से लेटर दिखाई नहीं दे रहे, डी और ई। तो बी और एफ के अपोजिट होगा डी और ई, डी और ई के अपोजिट होगा बी और एफ। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ए, सी। भैया बी के पीछे क्या है, बी के पीछे डी या ई है, ठीक है। सी के पीछे क्या है, सी के पीछे ए है। डी के पीछे क्या है, डी के पीछे बी या एफ में से कुछ भी हो सकता है। ई के पीछे क्या है, ई के पीछे बी या एफ में से कुछ भी हो सकता है। एफ के पीछे क्या है, सर एफ के पीछे डी या ई में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 कॉमन ट्रिक में भी हमने क्या देखा, 2 कॉमन ट्रिक में भी हमारे आंसर डेफिनेट नहीं आ रहे। तो डेफिनेट जो आंसर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक से आते हैं। 1 कॉमन ट्रिक के अलावा हमने 2 ट्रिक और देखी, नो कॉमन और 2 कॉमन। नो कॉमन में तो एक भी आंसर परफेक्ट नहीं आता, कम से कम 2 कॉमन में एक आंसर परफेक्ट तो आ रहा है, ठीक है।
हाँ जी, चलिए फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग सतह बनाओ, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं और चार ऑप्शन बना लो। ठीक है जी, चार क्या बना लो, चार ऑप्शन बना लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक, चार ऑप्शन बना लो। ठीक है जी। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको लेटर्स दिखाई दिए ए बी सी, या हाँ चलो दोबारा जब डाइस को देखा तो आपको लेटर्स दिखाई दिए ए सी डी। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी डी ई, बी डी ई एंड ए सी एफ, ए सी एफ और ई एफ सी, ई एफ सी और बी एफ सी, बी एफ सी। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, चरण स्पर्श सर जी प्लीज हेल्प मी। मैंने सर आपका पिछले साल आपका बैच परचेस किया था, अब उसकी वैलिडिटी 1 ईयर आगे हो गई है। हाँ, लेकिन सर मैंने ये वाला बैच भी परचेस कर लिया है, तो मेरे पास आपके दोनों बैचेस हो गए हैं। ठीक है, हाँ तो क्या दिक्कत है, हो गए तो मौज लो बेटा। बी डबल एस सी बेटा, सर प्लीज हेल्प मी, क्या बी डबल एस सी सी जी एल की बेटा तुम्हें खुशखबरी है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बी डबल एस सी की भी वैलिडिटी मैंने बढ़वा दी। आप देख सकते हैं वो 15 अप्रैल को बैच खत्म हो रहा था, यानी कि कल ये बैच खत्म हो रहा था, इसकी वैलिडिटी एक साल और बढ़वा दी बी डबल एस सी बैच की, है ना। बी एस एस सी बैच की हमने बिहार एस एस सी बैच की वैलिडिटी बढ़वा दी है बेटा। ठीक है, बिहार एस एस सी बैच की वैलिडिटी बढ़ चुकी है, एक की जगह 2 साल हो गई, मजे लो तुम। ठीक है ना, हाँ जी। हम्म, तो अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा और अच्छे से समझना। और पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे, 1 कॉमन ट्रिक से, 2 कॉमन ट्रिक से या नो कॉमन ट्रिक से? कौन सी ट्रिक यूज करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कंप्यूटर वाला मिल जाएगा बैच, चिंता मत करो, 1-2 दिन में आपके उसमें आ जाएगा कंप्यूटर वाला बैच। ठीक है जी। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? लीगल रीजनिंग जो है, देखो लीगल रीजनिंग में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट्स वाले, वो एज इट इज हम नहीं कराएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना वो आपके ना, जैसे एक बच्चे ने कहा ना धाराओं से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ाओगे क्या, तो वो जो धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका लीगल है ना, क्या कहते हैं, कंटेंट है, लॉ से रिलेटेड वाला पोर्शन है, तो मैं आपको कोई भी आईपीसी की धारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। तो उसमें आपको बेसिक कानून की नॉलेज चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए, और कानून में नहीं पढ़ाने वाला आपको, क्योंकि कानून सिलेबस का पार्ट ही नहीं है हमारे। ठीक है, हाँ जी। ये सिर्फ एक एग्जाम होता है आपका, लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, उस लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप बेसिक कुछ मत करो, बेसिक सी जनरल नॉलेज, बेसिक सा कानून पढ़ लो बस, और वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, क्लैट का जो पेपर होता है ना, क्लैट के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सरकारी नौकरी का पेपर नहीं है। देखो यहाँ पे जो मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये रीजनिंग जो पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जा रही है आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए। हर सरकारी नौकरी का वादा हम आपसे कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो दुनिया की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। किसी एग्जाम मतलब ग्रेजुएशन की या फिर वो, क्योंकि वो क्लैट का जो पेपर होगा वो उसके लिए होता है, लॉ करने के लिए, एलएलबी करने के लिए शायद होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना,
जब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा ना एनालिटिकल रीजनिंग, तो उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको बेहद आसान लगने लगेंगे एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद। ठीक है जी। चलिए, तो एनालिटिकल रीजनिंग पंजाब पुलिस में आते हैं। अच्छा, तो पंजाब पुलिस में बिल्कुल लीगल रीजनिंग वाले वो क्लैट वाले क्वेश्चन नहीं आते। जो पंजाब पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तो मैं एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो मैं एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे लगा आप क्लैट वाले एग्जाम की बात कर रही हैं, क्लैट वाला नहीं। चलिए, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को हम 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। AC को हटा दो, AC को हटा दो, बी के अपोजिट क्या है, डी है। अब देखो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में अपना क्वेश्चन उड़ा दोगे। 2 सेकंड में आप 2 सेकंड में अपना क्वेश्चन उड़ा दोगे। दिए गए ऑप्शंस में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा, दिए गए ऑप्शंस में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई देता है। दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई देता है, कोई भी एक लेटर। सर, बी और डी दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। बी और डी में से कुछ भी नहीं दिख रहा। सर, बी और डी में से कुछ भी नहीं दिख रहा, बी और डी में से बी दिख रहा है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे जाए। सर, ये क्या बात हुई? क्या इसके पीछे रीजन है? क्या लॉजिक है? आपने तो कुछ भी बता दी और हमने कुछ भी मान लिया, ऐसे कैसे? देखो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो जरा ध्यान से सुनना। ये बताओ, ऑप्शन बी में बी और डी कहां पर है? सर, अगर मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखूं, अगर मैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन बी में बी और डी ये दोनों ही लेटर पीछे छुपे हुए हैं। ऑप्शन बी में बी और डी ये दोनों ही लेटर पीछे छुपे हुए हैं। अगर ये दोनों लेटर पीछे छिपे हुए हैं, बी और डी, अगर ये दोनों ही लेटर छिपे हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों लेटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। भाई, अगर बी और डी दोनों ही लेटर पीछे छिपे हुए हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और डाइस में 2 विपरीत सतह है, कभी भी एक साथ टच नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत थी? सर, ऑप्शन सी में बी और डी दोनों ही लेटर पीछे छुपे हुए हैं, और अगर बी और डी दोनों ही लेटर पीछे छुपे हुए हैं, इसका मतलब वो पीछे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर गए ना, और डाइस में 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि हमारा फाइनल नोट क्या बना, कल जो हमने नोट लिखा था उसको दोबारा से लिखो बेटा, है ना, दोबारा से लिख लो इस नोट को, कि पासे में जो 2 विपरीत सतह होती हैं वो ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बी और डी 2 अपोजिट लेटर, बी और डी 2 विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये फाइनल ट्रिक है। इसका मतलब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी एक लेटर, है ना। 2 विपरीत सतह है, 2 विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ, ना तो कभी एक साथ, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. 2 opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. 2 opposite surfaces can never be seen together and also can never be hidden together. ठीक है, हाँ जी। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं या फिर एक साथ छिप गई हैं। ठीक है जी। चलिए साहब, लिखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए। तो अब आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकियों का खेल है और मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कितने सेकंड लगेंगे? 3 से
4 सेकंड लगेंगे, 3 से 4 सेकंड। लेटर ए बी एफ, लेटर बी ए सी। ठीक है। अब बताना दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। सी डी एफ, ए बी, ए बी ई, बी डी ई, बी डी ई, सी सी डी ई, सी डी ई। आस्क आउट में हो जाएगा, लेकिन विद ऑप्शन भेजो बेटा, विद ऑप्शन है ना। विद ऑप्शन भेजोगे तो आस्क आउट में हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। फिर से एक ही डाइस की दो अलग अलग सतह बना लो। ठीक है। और एक थर्ड पोजीशन और है इस बार। पहली बार डाइस को देखा 2 4 6, दोबारा देखा 4 2 1। ठीक है। फिर से देखा तो 6 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है। या फिर यहां पे लिखा होगा लेटर ए और बी। ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए और बी की वैल्यू बताइए। ठीक है। ए और बी की वैल्यू है 1,3, 1,5 है ना, 3,5, 3,5 और 1,2, 1,2। क्वेश्चन नंबर 23। अगेन पहली बार आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया ए बी सी। दोबारा देखा तो आपको दिखाई दिया ए सी एफ। तीसरी बार देखा तो आपको दिखाई दिया डी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। बी कॉमा एफ, बी कॉमा एफ, सी कॉमा ई, सी कॉमा ई, बी कॉमा ई, बी कॉमा ई और ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। और ये तीनों ही क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक्स से रिलेटेड है ना। हम्म।
हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व? हाँ, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस में हमें टू कॉमन ट्रिक लगानी है। इस क्वेश्चन में टू कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? सर लेटर ए बी को हटा दो। भाई टू कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? जो लेटर ए बी है उसको हटा दो, तो सी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा, एफ के अपोजिट सी होगा। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई? इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में सी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिख रहा हो, क्योंकि सी और एफ दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती और सी और एफ दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। तो सी और एफ में से किसी एक का दिखना जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 2 4 हट गया, तो 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है। ठीक है, 6 के विपरीत 1 है, समझ रहे हो? तो जब 6 के विपरीत 1 है, जब 6 के विपरीत 1 है और 6 यहां पर है, तो ए और बी में से किसी की भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ए और बी में से किसी की भी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती। 1, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, किसी की भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 2 4 हटा दिया तो 6 के विपरीत 1 है, तो जब 6 ऑलरेडी यहां पर आ चुका है तो ए और बी में से किसी की भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी। तो 6 और 1 में से किसी की भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो मेरे भाई ना तो ए की वैल्यू 1 हो सकती ना बी की वैल्यू 1 हो सकती, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन में आपको 1 दिखाई दे रहा है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन में आपको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ। सर ए और ए सी हटा दो, बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत एफ है। तो जब बी के विपरीत एफ है तो अब हम ऑप्शन ए का चूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए को चूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बी और एफ दोनों अपोजिट लेटर एक साथ नहीं दिख सकते, इनमें से कोई एक दिखेगा। सर मैं ऑप्शन बी को चूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी को चूज करते हो, अगर आप सी और ई दोनों लेटर को रखते हो, तो ये जो बी और एफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ये छिप जाएंगे। अगर आप सी और ई दोनों लेटर को यहां रख रहे हो तो ये दोनों अपोजिट लेटर छुप जाएंगे। ये दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखेंगी। तो इसीलिए हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी एक। दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, ना एक साथ छिप सकते हैं। दो अपोजिट लेटर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, ये थे टू कॉमन वाले क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा केस थर्ड पे। when more than two positions of a single dice are given, when more than two positions of a single dice are given, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, जब एक पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। अरे भैया यार, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? 599 मतलब बैच की कोई फीस थी जिस फीस में तुमने बैच लिया है, और उसकी वैलिडिटी बढ़ गई तुम्हारे पुराने बैच की। तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि चाहते कि वैलिडिटी ना बढ़ाते हैं। भाई साहब, इतनी तकलीफ है, आप कस्टमर केयर को फोन कर लो, कह दो भैया मेरे 599 मुझे वापस कर दो, कर देंगे, वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। है, मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता इतने का, और इतना जो कंटेंट आपको पढ़ने को मिलना है करियर विल ऐप पर। मतलब ये तो बस वो है कि हाँ, कि आप थोड़ा सा वो हो जाओ अवेयर कि हाँ हमने 2 4 रुपए दिए हैं तो थोड़ा अपनी लाइफ में सिंसियरिटी लेके आए। क्योंकि अगर मैं फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। और फिर कितनी बार तो समझाया है तुम्हें कि हमें मोदी सरकार फंडिंग नहीं दे रही है, समझ रहे हो? ये ताम झाम सिस्टम अगड़म झगड़म, इसके लिए पैसा चाहिए। 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं करीब ऐप पर, उसको पैसा देना है। वो फ्री में काम नहीं कर सकते। हम फ्री में काम करेंगे तो कैसे अपना पेट पालेंगे? हैं, कहां से ये बोर्ड लगा पाएंगे? कौन हमें फ्री में देगा चीजें, ये बताओ। चलो मैं अपनी सर्विस देने को तैयार हूं फ्री में, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। लेकिन ये जो बोर्ड है, कैमरा है, इंटरनेट का कनेक्शन है, ये कौन देगा मुझे लाके? मोदी सरकार से डायरेक्ट बात करो कि करियर विल एप्लीकेशन को फंडिंग दे।
हाँ, मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी, ठीक है बाबू। हाँ जी, तो दो से ज्यादा स्थितियों का मतलब आप समझ रहे हो सकता है एग्जाम में 3 स्थिति दी जाए, हो सकता है एग्जाम में 4 स्थिति दी जाए, हो सकता है एग्जाम में 5 स्थितियां दी जाए, हो सकता है एग्जाम में 6 स्थितियां दी जाए, हो सकता है एग्जाम में 7 स्थितियां दी जाए। मतलब मोर देन 2 पोजीशन में कितनी भी पोजीशन एग्जाम में बनाई जा सकती हैं, ठीक है। कितनी भी पोजीशन आपको बना के दे सकता है। एक ही पासा है जिसको 5 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, 5 अलग अलग तरीके से। पहली बार इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 1 2 3। दोबारा इस पासे को जब मैंने देखा, दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4 5 6, 4 5 6। फिर इसके बाद जब मैंने इस पासे को देखा, है ना, तो मुझे नंबर दिखाई दिया 4 3 5, ठीक है। फिर इसके बाद जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिया 2 6 5। फिर अगेन जब इस पासे को मैंने देखा, हाँ जी, फिर जब मैंने पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिया 6 1 4, 6 1 4। यहां पर एक पासा है जिसको कितने अलग अलग एंगल से देखा गया, 5 अलग अलग एंगल से देखा गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जब एग्जाम में एक ही पासे की, जब एग्जाम में एक ही पासे की, है ना, हाँ जी, जब एक ही पासे की 5 अलग अलग स्थितियां दी जाएंगी, है ना। अच्छा, आप लोगों को ये 3 स्टार क्वेश्चन तो याद है कि नहीं याद है? ये कल मैंने एक 3 स्टार क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ये याद है ना आपको? 3 स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्यों भाई? अभी 3 स्टार क्वेश्चन कुछ और आने वाले हैं। मोर देन 2 पोजीशन को आप पढ़ोगे ना, इसके बाद 3 स्टार क्वेश्चन दोबारा से आएंगे, ठीक है जी। दोबारा से 3 स्टार क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक ही पासे की, है ना, कई सारी स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की कितनी सारी स्थितियां दी गई हैं? एक ही पासे की 5 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। बेटा, हमसे पढ़ने के बाद सब कुछ ही इजी हो जाता है। क्या करें, हम पढ़ाते ही ऐसा है, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? अगर आपको चैप्टर आसान लग रहा है तो, है, आपको पूरी रीजनिंग आसान लगेगी। आप एक बार पढ़ लो, दुनिया का कोई एग्जाम उठा लो, कोई क्वेश्चन उठा लो जो आपसे ना बन पाए। बनने को तो छोड़ो, जिसको आप सेकंड्स में ना उड़ा दो, सेकंड्स में, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई है तो पता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। बेटा, वो 2 पिक्चर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकें। वो 2 पिक्चर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते। कोई भी 2 पिक्चर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकें। बस, जैसे कि सर मैंने छांट ली पहली और तीसरी पिक्चर। पहली तीसरी पिक्चर में मैं वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूं 3 नंबर पे। पहली और तीसरी पिक्चर में मैं वन कॉमन ट्रिक लगा सकता हूं 3 नंबर पे। 3 को मैंने ऊपर नीचे लिखा। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4। तो ये जो सरफेस एक दूसरे को ऊपर नीचे है, डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो बेटा इस पासे में 2 और 4 एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, 2 और 4। 1 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, और 3 के विपरीत होगा 6, 6 के विपरीत होगा 3, ठीक है। हाँ जी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पहली और चौथी फिगर से भी कर सकते हैं। ये किसने कहा कि पहली और तीसरी से करो? पहली और चौथी से भी कर सकते हो। बेटा 2 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 2 को ऊपर नीचे लिखो। 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1,
2 से क्लॉकवाइज 2 6 5, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 5, 1 के विपरीत 5 आ गया, 3 के विपरीत 6 आ गया, 2 के विपरीत 4 आ गया। क्या ये आंसर्स और ये आंसर्स डिफरेंट है? सर बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। आप बेटा इस क्वेश्चन को पहली और पांचवी फिगर से भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहली और पांचवी फिगर से भी कर सकते हैं। दोनों में 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 को लेके 1 को ऊपर नीचे लेको, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 4 6। तो ये जो एक दूसरे के नंबर नीचे हैं, यही एक दूसरे के विपरीत नंबर है बेटा। आंसर्स एकदम सेम है, आंसर्स एकदम सेम है। सॉरी, पहली और पांचवी फिगर थी। आप इस क्वेश्चन को तीसरी और चौथी फिगर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी और चौथी फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगा दो। 5 को ऊपर नीचे लेको, 5 से क्लॉकवाइज 5 4 3, 5 4 3, 5 से क्लॉकवाइज 5 2 6, 5 से क्लॉकवाइज 5 2 6। अभी भी जो आपके आंसर्स हैं बेटा वो सेम होंगे। कहने का मतलब है आप कोई भी 2 पिक्चर छांट लो और 1 कॉमन ट्रिक लगा दो, हर बार आंसर एक जैसे आएंगे, हर बार आंसर एक जैसे आएंगे, हर बार आंसर एक जैसे आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा पिक्चर दी जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होगा। अगर हमारे एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर आ रही हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान है, बेहद आसान। पता, उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन ही नहीं है अगर 2 से ज्यादा फिगर आ रही हैं तो। समझ रहे हो? 2 से ज्यादा फिगर आ रही हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान है। अब आसान क्यों है? सर हम कोई भी 2 पिक्चर छांट लेंगे और उसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे। हम कोई भी 2 पिक्चर छांट लेंगे और उसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, है ना। मैं आपके लिए एक डाइस बना रहा हूं बेटा, यही वाला प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन का। बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है बाबू? हाँ जी, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके समझते हैं। क्या वास्तव में रियल डाइस में ऐसा होता है कि नहीं होता, या सर खामा में मूर्ख बना रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन का। एक बार मैं ये डाइस बना लूं जो बोर्ड पे बना हुआ है। देखो ये रहा। चलो ये डाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है बेटा। 2 कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हो, 2 कॉमन ट्रिक लेकिन आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। 2 कॉमन ट्रिक आपको 2 बार लगानी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी। अब जैसे आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्या आपको 1 2 3 सरफेस दिखाई दे रही है? देखो ये जो पहली फिगर है डाइस की, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या आप पहली फिगर देख पा रहे हैं? ये बताओ, क्या पहली फिगर देख पा रहे हैं? 1 2 3। हाँ हाँ, कल की छुट्टी है, अब सीधा मंडे को मुलाकात होगी भैया। सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है ना, वीकेंड रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। 1 2 3 ये वाली सरफेस आपको दिखाई दे रही है? 1 2 3 बिल्कुल दिखाई दे रही है ना? हाँ सर। अब आप बता दो 4 5 6 आपको दिखाई दे रहा है? 4 5 6, 4 मैंने सामने रखा, 5 मैंने ऊपर रखा, तो राइट हैंड साइड पे आपको पक्का 6 दिखेगा। 6 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर पक्का 6 दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। 4 3 5, 4 3 5 बेटा राइट हैंड साइड पे, मतलब सामने मुझे रखना है 4, ऊपर रखना है मुझे 3। सामने रख दिया मैंने 4। प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, टाइम पास। ओ भाई साहब, टाइम पास लग रहा है ना? गेट लॉस्ट। इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना बाद में, इंटू 2 स्पीड पर, बड़ा बड़ा के स्किप कर करके। तो ये जो 1.25 घंटे की क्लास में डेली लेता हूं, इसको 15 मिनट में खत्म कर देना और सिलेक्शन तुम्हारा विद इन 15 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत जा रहा है आपका पढ़ने में हमसे, तो आप इस क्लास को बाद में देखें इंटू 2 स्पीड पे। इसीलिए तो आप लोगों को सेवा दी गई है
और उस सेवा का फायदा उठाओ। इंटू टू स्पीड वैली पे स्पीड लगा दो बेटा, इंटू टू, और क्लास को उसमें देखो। आपके लिए लाइव क्लास है ही नहीं। लाइव क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्यार से पढ़ते हैं। जो पहले से इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको लाइव कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनका टाइम ही वेस्ट होगा लाइव पढ़ने में। क्योंकि आप पहले से इंटेलिजेंट हो, आपको सारी चीजें नहीं सीखनी है, समझनी है, आप पहले से जानते हो हर चीज। आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना जानता है ये। थोड़ा बहुत हाँ चल ठीक है पढ़ा दिया इसने, तो आपके लिए सिर्फ वीओडी या फिर रिकॉर्डेड क्लास है। आप कभी लाइव मत आया करो, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ये डेफिनेट है। ठीक है, सिर्फ लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होती है जो सीखना चाह रहे हैं, प्यार से पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ जी, 4 5 6, 4 5 6 तो मैंने दिखा दिया। 4 3 5, सामने 4 है, ऊपर 3 है। क्या राइट हैंड साइड में 5 है? हाँ सर बिल्कुल 5 है राइट हैंड साइड में। अच्छा 2 6 5, सामने 2 रखता हूं मैं, ऊपर रखता हूं 6, सामने 2 ऊपर 6। देखो ये 2 है और ऊपर 6 है, ऊपर क्या है 6, आपको 9 की तरह दिख रहा होगा क्योंकि वो उल्टा है। तो राइट हैंड साइड पे आपको पक्का 5 दिखेगा। सर पक्का 5 है, बिल्कुल है। 6 1 4, 6 देखते हैं, सामने 6 है, 6 सामने है, ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है। तो राइट हैंड साइड पे पक्का 4 होगा। देखना 6 1 4, राइट हैंड साइड पे 4 है। हाँ सर कंफर्म 4 है, बिल्कुल 4 है। अब जरा चेक करते हैं कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं, क्या वो आंसर्स वाकई में इस डाइस में एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। क्या इस पासे में वाकई में 3 के पीछे 6 है? जरा चेक करते हैं। ये 3 है, क्या 3 के पीछे वाकई में 6 है? हाँ सर बिल्कुल 6 है 3 के पीछे। क्या 1 के पीछे वाकई में 5 है? ये 1 है 1। क्या 1 के अपोजिट 5 है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या 2 के अपोजिट सच में 4 है? ये 2 है, जी हाँ सर 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। तो कहने का मतलब है डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी आम जिंदगी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है, हम हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल एग्जामिन करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही पासे की 5 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, तो वास्तव में ये एक ही पासे की 5 अलग अलग स्थितियां हैं। अगर बेटा किसी भी स्थिति में मैंने नंबर्स की प्रिंटिंग इधर उधर कर दी ना, तो ये स्थिति गलत हो जाएगी। तो काफी सारे बुक हैं, काफी सारे लोग हैं जो क्वेश्चन ही गलत बना देते हैं, वो सही क्वेश्चन बना ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एक्चुअल कंसेप्ट ही नहीं पता कि डाइस की डिफरेंट पोजीशंस जो देखी जा रही हैं उसके पीछे की क्या ट्रिक है, कैसे वो क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। उनसे अक्सर होता क्या है, जब आप अक्सर किसी बुक में है ना, कोई एवरी किताब अगर आप देखते हो या कई बार कहीं क्वेश्चन देखते हो, तो उसमें होता क्या है, जैसे डाइस की एक से ज्यादा स्थिति होंगी, तो जब आप किसी 2 फिगर से सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, किन्हीं 2 फिगर से सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो जब आपका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना, तो समझ लो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उसमें है जिसने क्वेश्चन बनाया है। क्योंकि अगर ये सही क्वेश्चन है तो आप कोई भी 2 पिक्चर के साथ अपना क्वेश्चन बना सकते हो, आपका आंसर कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। ठीक है, अगर बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है तो कोई भी 2 पिक्चर आप छांट सकते हैं, कोई भी 2 पिक्चर। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें वही है कि 2 के अपोजिट बताओ, या अगर 3 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, या फिर 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बता देगा, पूछेगा बताओ इनमें से हमारा डाइस कौन सा है। जैसे अभी तक हम क्वेश्चन पूछते आए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए अब कुछ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हमने तीनों केस जान लिए, हमने नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन तीनों ट्रिक सीख ली। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर पासे की, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां बनाना। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही डाइस की, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3, और दोबारा जब आप इस पासे को देख रहे हैं तो आपको नंबर दिखाई दिए 4, है ना, 6 5। दोबारा जब आप इस पासे को देख रहे हो तो आपको नंबर दिखाई दिए 4 6 5। आपसे ये पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। ठीक है, 4 5 6, इधर 4 5 और 6। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, यहीं से हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, लेकिन खास ये वाला क्वेश्चन है। फिर से एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थितियां बनाओ।
है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति बनाओ। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1 2 3, दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिए 4 6 5। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, if 3 is opposite to 4, then what is opposite to, if 3 is opposite to 4, then what is opposite to, then what is opposite to, what is opposite to 1। यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा, तब 1 के विपरीत क्या होगा, 5 6, इधर 5 और 6, इधर 4, इधर 5 और 6, इधर 4 5 और 6। जी, जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 6 दे रहे हैं ना, 6, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज पहुंचनी चाहिए इतनी जोर से। जितने भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दे रहे हैं 6, वो सारे मुर्गा बन जाएं और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, दिल्ली मुखर्जी नगर तक। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा नो कॉमन ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक कैसे काम करेगी, ये जो 3 नंबर है 1 2 3, ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इसके विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं 4 5 6। हमसे पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है ना। 1 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि पक्का 1 के विपरीत 4 है 5 है या 6 है, कोई भी हो सकता है 1 के विपरीत 4 5 6 में से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, देन व्हाट इज अपोजिट टू 1। यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। बहुत सारे बच्चे फिर से वही गलतफहमी के शिकार हो गए कि सर अगर 3 के विपरीत 4 है तो ये एक मानक पासा है। अरे गधो, कितनी बार समझाया गया है, सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से आप इसको मानक पासा नहीं बोल सकते। बच्चे ने सोचा 3 के विपरीत 4 है, मानक पासा है, तो 1 के विपरीत 6 होगा, 6 आंसर टिक कर दो। अरे भाई रे भाई, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से ये मानक पासा नहीं हो सकता कंफर्म। हाँ, हम मानक पासा कभी मान नहीं सकते जब तक कि सॉल्यूशन हमें ये ना पता हो 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, या जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो हम कभी एज्यूम नहीं कर सकते कि ये मानक पासा है। हाँ, जनरल भी तो डाइस हो सकता है। तो बेटा था तो ये भी क्वेश्चन नो कॉमन ट्रिक का, लेकिन यहां पे एक कंडीशन दे दी कि 3 के विपरीत 4 है, तो इस क्वेश्चन में अब लगेगी बेटा स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। यहां पे नॉर्मल 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। अब स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक कैसे काम करती है, देखो 1 कॉमन ट्रिक जो नॉर्मल होती है क्या करते हैं, कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर दोनों में कॉमन से क्लॉकवाइज। लेकिन स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में क्या करेंगे, ये जो अपोजिट सरफेस है जो एक दूसरे के विपरीत मानी है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, कि 3 के विपरीत 4 मान लो, हमने मान लिया कि 3 के विपरीत 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 से 3 1 2। तो जब नॉर्मल 1 कॉमन ट्रिक होती है तो नॉर्मल 1 कॉमन ट्रिक में यहाँ पे 3 होता, तो मैं 3 से क्लॉकवाइज घूमता, यहां भी 3 से क्लॉकवाइज, यहां भी 3 से क्लॉकवाइज। लेकिन ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक है, इसमें 3 के विपरीत 4 है, तो इसका मतलब अगर एक में आप क्लॉकवाइज घूमे हो तो फिर दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों में हम सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकते, दोनों में विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ही एक दूसरे के विपरीत है। तो ये है स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। तो 3 के विपरीत 4 है, 3 और 4 को ऊपर नीचे लिख दो, एक में 3 से क्लॉकवाइज घूमे 3 1 2, तो दूसरे में 4 से एंटी क्लॉक घूमोगे 4 5 6।
और ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, इस डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो इस पासे में 2 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। तो यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा, तब 1 के विपरीत 5 होगा। ऑप्शन ए 5 इज द राइट आंसर। तो ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है। नॉर्मल वन कॉमन ट्रिक होता तो मैं दोनों में क्लॉकवाइज घूमता, यहां भी क्लॉकवाइज यहां भी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन हमने इसको स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया कंडीशन लगा के, ठीक है। क्या लगा के? कंडीशन लगा के। बेटा ये भी स्टैंडर्ड जनरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये जनरल डाइस है। ये कंफर्म हो गया कि ये एक जनरल डाइस है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। पहली बार पासे को देखा हमें लेटर्स दिखाई दिए ए बी सी, दोबारा इस पासे को देखा तो मुझे लेटर्स दिखाई दिए डी ई एफ। अब क्वेश्चन ये है, इफ ए इज अपोजिट टू डी, if A is opposite to D, then what is opposite to B? यदि A के विपरीत D है, यदि A के विपरीत D है, तब B के विपरीत क्या होगा? यदि A के विपरीत D है, तब B के विपरीत क्या होगा? तो देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, नो कॉमन से स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, था तो ये क्वेश्चन नो कॉमन का, लेकिन स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ ए इज अपोजिट टू डी, तो हम क्या करेंगे, ए डी को ऊपर नीचे लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, ए डी को ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो बाबू ए से क्लॉकवाइज घूमे हम ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज घूमे हम ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज घूमे हम ए बी सी। तो हमें डी से कहां घूमना है सर? डी से हमें एंटी क्लॉक घूमना है, डी एफ ई। डी से हमें एंटी क्लॉक घूमना है, डी एफ ई। और ये जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में अपोजिट नंबर्स हैं। तो बी के अपोजिट क्या निकल कर आ रहा है सर? बी के अपोजिट फिर एफ निकल कर आ रहा है। पहले बी के अपोजिट कुछ भी था, डी ई एफ, लेकिन अब हम कंफर्म हो गए कि बी के अपोजिट पक्का एफ है। बी के अपोजिट पक्का एफ है। तीन क्वेश्चन है बेटा, है ना, क्योंकि सैटरडे संडे है। अच्छा, वीकेंड पे हमें क्या करना होता है सर? वीकेंड्स पे हमें करना होता है रिवीजन, बैकअप, प्रैक्टिस। बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये तीन चीजें करनी होती हैं, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ जी। ये तीन क्वेश्चन आप लिखो, और ये तीन क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, जब हम मंडे को मुलाकात करेंगे तब ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाना, चाहे कैसे भी सॉल्व करना। जो भी आपने अभी तक पढ़ा सारा ज्ञान लगा देना इन तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन चार पांच, तीन चार पांच, और 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 2 3 4 5। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 2 3 4 5। 2 3 2 3 5, 2 5 4, सॉरी 2 3 5, 2 4 6, 2 3 5, 2 4 6, 2 4 6, 2 क्वेश्चन मार्क 3।
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 1 4 5 6, 1 4 5 6। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ जी, 1 3 6, 1 3 6 और 3 4 5, 3 4 5 और 2 5 क्वेश्चन मार्क, 2 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1 3 4 6, 1 3 4 6। हाँ, वो तो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक तभी लगेगी ना जब नो कॉमन में कोई दो सरफेस को हम अपोजिट कर देंगे, ठीक है। कोई दो सरफेस को अपोजिट कर देंगे तो हम स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना आप एक एक करके, ठीक। बताना प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आनी है। 28, 29 और 30। 28 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 स्टार कैटेगरी है और 3 स्टार कैटेगरी आप वैसे बना चुके हो एक बार, ठीक है। चलिए साहब, तो अब मुलाकात होगी आपसे सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।